17 दिसंबर हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे ब्रह्म योग से आज परिवार के साथ सुर ताल और लय बिठाकर चलेगा। शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध, लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। बिजनेस में प्रॉफिट की कोई डील आपके हाथ लग सकती है। चंद्रमा और गुरु का द्विद्वादश संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको माइग्रेन या मानसिक तनाव की समस्या है तो उससे बचने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अमला नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 दिसंबर मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक कुनबे का या कस्बे का एक चोर हुआ करता था जिसका बड़ा नाम था, लेकिन वो चाहता था उसका बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करे। उसे बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए एडमिशन भी करवा दिया। बेटा 11वीं तक पहुंचा और 12वीं कक्षा में वो बेटा फेल हो जाता है। अब चोर का बेटा है, सब लोग जानते ही हैं, तो उससे सोचा कि पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा, इसे मैं नौकरी के लिए कहीं भेजता हूं। लेकिन किसी ने भी उसे नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद उस चोर ने सोचा कि मैं अपना ही काम अपने बेटे को सिखा देता हूं। यही सोचकर रात को अपने बेटे को चुपके से एक इमारत पर लेके गया और बोला कि ये सामने वाला जो घर देख रहे हो, यहाँ पर मैं कई बार चोरी कर चुका हूँ और ये बड़े लापरवाह लोग हैं, बड़े मस्ती से सो जाते हैं। बेटा लगातार हवेली में, जो वो घर की बात कर रहा था, वहां लाइट और रोशनी को निहारते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता हूं। जिसके कारण पिताजी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार इस घर में, हवेली में आपने चोरी की है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ रोशनी है, यहाँ के लोग बड़े आराम से और चैन से सो रहे हैं, और हमारे घर में देखिए पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार है। मेहनत, मेरे प्रिय साथियों, मेहनत और ईमानदारी से मैं काम करूंगा, ये बेटा कहता है, और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना है। पिता की आंखों में आंसू आते हैं और पिता उसी दिन संकल्प लेते हैं कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा। प्रिय साथियों, बेईमानी और चोरी से कुछ क्षण आनंद लिया जा सकता है, लेकिन हर पल आप तनाव में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए। राशिफल की शुरुआत मैं आगे पंचांग से करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 20 दिसंबर को मुंबई हूं, 21 और 22 दिसंबर दुबई रहूंगा, 27 दिसंबर पटना और 28 दिसंबर को दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, आज सुबह 10:56 तक द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया ब्रह्म योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा शाम को 6:48 के बाद अपने घर में चले जाएंगे कर्क राशि में। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेगा, वो भी दोपहर को 12:15 से लेकर 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़े है। लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। भाई बहनों की कंपनी का आनंद लेंगे और उनकी, यानी छोटे हो या बड़े, उनकी कंपनी पर भी आपको नजर रखना है। वो किसी शुभ या बैड कंपनी की शिकार तो नहीं है। ब्रह्म योग के बनने से एक्सपेंडिचर को नॉर्मल करना होगा और इनकम को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आपके चेहरे पर खुशी आएगी। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। आज मैनेजमेंट करने का आपको बेहतर आइडिया मिल सकता है और प्लान जल्द लागू होंगे। आपके पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक लेवल पर हालात को बेहतर बनाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। कोई भी एक्टिविटीज है उसमें सुरक्षा और लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा, वरना लापरवाही के चलते कोई नुकसान दे सकता है। परिवार में आपकी सलाह बड़े काम की हो सकती है, लेकिन बिना मांगे सलाह दीजिएगा मत। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की खुले दिल से आप मदद करेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। घर से जुड़े हुए जरूरी सामान की खरीदारी करने जा रहे हैं तो बजट और प्रायोरिटी वाइज करिएगा। वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और आईटी प्रोफेशनल लोगों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है। ऐसे स्टूडेंट के लिए आज का दिन अच्छा है। टाइम की इंपॉर्टेंस समझेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति की देखभाल करिए। खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो उस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोगों को व्यापार में और ज्यादा प्रयास करने होंगे और प्रयास ऐसे करिए जिससे पुराने कस्टमर भी वापस जुड़ सके।
व्यापारी लोग अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पूंजी निवेश करने में आज जल्दीबाजी मत करिएगा। वर्क प्लेस पर वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करना होगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल बिठाएंगे तो घर का वातावरण अच्छा बनेगा और पुराने संकट और बाधाएं भी आज समाप्त हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं आज आप। सोशल लेवल पर आपके काम बोले आप नहीं बोले, इसी से आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। जिन युवाओं का कोई अतीत रहा है जो आपको हमेशा दुखी करता है, उसे किसी से मत बताइए, क्योंकि बताने के बाद आपके दिल का बोझ सिर्फ कुछ देर के लिए हल्का होगा, फिर वो वापस भारी होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बेवजह की चिंता में आज डूबले होने वाले हैं। घर से संबंधित खरीदारी करने जा रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च करिए और फिर शॉपिंग करिए। सेहत में आज सुधार है। मिथुन राशि, IQ और EQ लेवल बेटर होगा क्योंकि बौद्धिक विकास होगा। फैमिली बिजनेस में अगर आप जुड़े हैं तो आपको बड़ों की सम्मान और सलाह दोनों को मानना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। मलबाज शुरू हो चुका है, इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य न करें, समझदारी से व्यापार करिए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं महत्वाकांक्षा ज्यादा मत रखिए, पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए। नई दिशा धन वृद्धि की राह पर आपको लेके जा सकती है। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। इकोनॉमिक लेवल पर बेहतर दिन बनाने के लिए चिंता छोड़कर चिंतन करिए। जॉब में प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की ख्वाहिश को अभी छोड़ दीजिए। बढ़िया परफॉर्मेंस रखिए, ये अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। पारिवारिक स्थिति के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन शाम को सब मिलकर आरती, ध्यान और बातचीत जरूर करें। वर्क प्लेस पर थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपको चिंता में जरूर डालेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, डू मोर और मेहनत करने की जरूरत है। आर्टिस्ट को ध्यान लगाना जरूरी, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। जो लोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं, उनको सेल्फ स्टडी और सोशल मीडिया से बेहतर प्रदर्शन के नुस्खे आपको मिलने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आपके पक्ष में दिन है। आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कोई रूपरेखा आज बनाने जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पर पेंडिंग काम को जल्द पूरा कर लीजिए और आज अंतर मन से किसी को आप खुश करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कर्क राशि। नई टेक्नोलॉजी और नए कानूनी दावपेच आप सीख लीजिए, इससे पहले कि आपको कोई फंसा दे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें फाइनेंशियल स्थिति को पहले मजबूत करना चाहिए, फिर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अपने आसपास नेगेटिव लोगों को दूर करिए और थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए। जॉब में जितना शांत और मौन रहेंगे उतना दिन बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पर सतर्क रहना होगा क्योंकि विरोधी कोई चाल चलने वाले हैं। फैमिली में आप मेंटली टॉर्चर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जुबान की वजह से कोई जंग हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से नकारात्मक सोच और नकारात्मक शब्द सब कुछ बिगाड़ देंगे। बेहतरी इसी पे है कि शांत और मौन रहिए, उसी में फायदा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज ग्रुप डिस्कशन और यात्रा से बड़ा लाभ मिल सकता है। आपको अपने और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। बातचीत करते समय हमेशा वाणी का सही प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशिवार आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि मानसिक तनाव और माइग्रेन है तो मंगलवार को सूर्य उदय के समय किसी तिराहे पर एक गुड़ की डली लेकर जाएं। फिर वहां पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर दांतों से उस गुड़ के 2 टुकड़े कर दें और दोनों टुकड़ों को उसी तरह पर फेंक दीजिए, एक उत्तर और एक दक्षिण की तरफ। बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाए। ये प्रयोग 21 मंगलवार को करना है, आपको राहत मिल जाएगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को पहचान कर उसे पूरा करिए। ब्रह्म योग के बनने से व्यापार में प्रॉफिट की डील आपको ट्रेवल में मिलने वाली है। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिल सकता है। जब तक लाभ न मिले शांत और मौन रहिएगा। वर्क प्लेस पर अपने आसपास के लोगों से तालमेल बिठाकर चलिएगा। मन में निराशा के बादल दूर होंगे और नौकरी में आत्मविश्वास भी आपका बढ़ जाएगा। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने की जरूरत है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन सुधारने में अगर कोई त्याग करना पड़ता है तो बहुत सस्ता सौदा है। फैमिली लाइफ में घरेलू खर्च या फिर फाइनेंस को लेकर कोई झगड़ा फसाद हो सकता है। छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कंसंट्रेशन आपका भंग होने वाला है और डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए ताकि आप स्मार्ट वर्क कर सके। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। बिजनेस में अच्छे नतीजे मिलने से विचार और जगह पर या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज का दिन शानदार है।
मलमास होने के कारण कोई शुभ और मांगलिक कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन योजना जरूर बनाई जा सकती। वर्क प्लेस पर आज का दिन आपका इजी नहीं है, स्मार्ट तरीका ढूंढना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन करियर के क्षेत्र में नई विंडोज खोलने वाला है। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट, बोलना या कोई काम करना आपको नुकसान दे सकता है। परिवार के मोर्चे पर अव्यवस्था कुछ गड़बड़ कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों मिलकर किसी और पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना आपको ही वो धोखा दे सकते हैं। आपके आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। जिन लोगों को तनाव ज्यादा रहता है, हेयर फॉल रहता है, हड्डियों की तकलीफ है, स्किन की एलर्जी है, वो परेशान आज और भी हो सकते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए परिवार में एक साथ बैठकर भोजन करिए और उसके बाद बातचीत करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एनर्जी और समय दोनों आपके पास रहेगा, सही उसका इस्तेमाल करेगा। फ्यूचर के प्लान और गोल सेट करने के लिए आज का दिन बेहतर है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आध्यात्मिक चेतना जगेगी, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करने के मौके मिलेंगे। व्यापारी लोगों को कुछ नया करना चाहिए और पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करना चाहिए। व्यापार में अपने प्रोफेशनल तरीके अपनाने होंगे। एकाग्रता और जुबान को आराम देने से प्रॉफिट की डील हाथ लग सकती है। सर्विस पे कोई योजना बनाने जा रहे हैं तो आज का दिन उत्साहित करने वाला है। वर्क प्लेस पर आपको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हो सकता है किसी की मदद लेनी पड़े। परिवार में भाई बहनों के साथ किसी खास मामले पर चर्चा आज हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिन और शाम अच्छी गुजारनी है तो विनम्रता रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। आज जो भी खरीदारी करने जा रहे हैं उस पर प्रॉपर टाइप से रिसर्च करिए, प्रायोरिटी तय करिए, बजट बनाइए, फिर आप देखिएगा कम पैसे में अच्छी चीज खरीद पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज ध्यान आपका सिर्फ सकारात्मक बातों पर रहना चाहिए, संवेदनशील मुद्दों से आपको दूर रहना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अचानक से कोई विशेष काम आ सकता है जिससे दिन आपका थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है, इसलिए पहले अपने काम निपटा लीजिए। वृश्चिक राशि, ससुराल और परिवार से कोई समस्या आ सकती है, ख्याल रखना होगा। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेगुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ सकते हैं। बिजनेस में कोई नया सौदा या नए लोगों से जुड़ रहे हैं तो जरा जांच पड़ताल कर लीजिए, लीगल अवेयरनेस रख लीजिए, वरना फ्रॉड हो सकता है। वर्क प्लेस पर किसी से डिबेट न करें और अपने ही काम पर ध्यान दीजिए, दिन बेहतर है। संतान और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में लापरवाही नुकसान दे सकती है। पुलिस, फौज, प्रशासन या एडवांस सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए लापरवाही से बचने का दिन है। पुरानी गलती दोहराने वाले, इससे बचिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, शब्दों का वॉर। फैमिली में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि अगर आपने कोई संपत्ति के विवाद है, पैसों को लेकर कोई झगड़ा है तो आज बढ़ सकता है। अपनी वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए। अचानक ना चाहते हुए यात्रा आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। बदलता मौसम आपको बीमार करने के लिए आ रहा है, ख्याल रखना होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शाम के बाद भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप शाम तक तो दिन भर अपना काम कर लेते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म काम करता है, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद आपकी जठर अग्नि शांत होती है। उस टाइम अगर आप भोजन करते हैं, और ज्यादातर लोग डिनर 9-10 बजे के बाद करते हैं, फिर कोई वॉक या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो भोजन आपके पेट में ही रहता है और वो सड़न पैदा करते हैं। इसी से गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन होती है। शाम के बाद भोजन करने से व्यक्ति को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी मत में 2 पहलू हो सकते हैं। ज्यादातर लोग, देखा होगा आपने, कि रात को ही डिनर करते हैं और ज्यादातर लोगों के आजकल देखिए घर में डायबिटीज और बहुत सारी बीमारियां हैं। कई तरह के कीटाणु और विषाक्त पदार्थ भी आपके शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सूर्य अस्त के आसपास या सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेते हैं तो निश्चित मानिए आपके आसपास कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अन्यथा आप अपने आसपास के लोगों में देखिए कौन सही स्वस्थ आपको दिखाई दे रहा है। हर एक के पास कोई न कोई समस्या है। छोटे छोटे लाइफ स्टाइल में त्याग करिए, परिवर्तन करिए और बीमारियों से बचिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज अपनों के साथ मधुर संबंध और बॉन्डिंग मजबूत करनी होगी। जो व्यापारी लोग हैं उन्हें आसपास कुछ परेशानी दिखाई देगी, लेकिन आप परेशानियों में अवसर खोजने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। व्यवसाय में किसी नए विचार पर काम करना शुरू करिए। वर्क प्लेस पर आपको अपने नियमित काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी। मौका मिलते ही चौका लगाइए। फैमिली के साथ आप ज्यादा वक्त गुजारिए जब आपको वक्त मिलता है। लंबे समय से अगर आप किसी मौके की तलाश में थे तो वो आज आपको मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपनी कला को और निखारने की कोशिश करिए। जिस काम में दिल चाहता है वो ज्यादा करोगे तो रिलैक्स रहकर अपना सही काम भी पूरा कर पाएंगे।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप या फिर वीकेंड को एंजॉय करने का या फिर ईयर एंड को एंजॉय करने की प्लानिंग आज बन सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन आपके परफॉर्मेंस ट्रैक पर आ सकती है। मौसम परिवर्तन बीमार करने के लिए आ रहा है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं मकर राशि की। पुरानी किसी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। ब्रह्म योग के बनने से व्यापार में नए लोग और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी लोगों को किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करेंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापार में अपने या फिर नौकरी में अपने फाइनेंस को लेकर अगर असुरक्षित महसूस कर रहे थे तो आज कहीं इनकी सुरक्षा के टूल आपको मिल जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप उन लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से बचिए जिस पर पहले भी झगड़े हो चुके हैं। आपके डिसीजन दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, रिसर्च करके लीजिएगा। किसी पुराने काम को लेकर आज यात्रा संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोचना ही आज आपको बेहतर रख सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का ख्याल रखिए, उन्हें आपकी जरूरत है। आज कुछ नया सीखने का दिन है। सोशल लेवल पर आपकी ही चर्चा होने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ दिन है, इसलिए जितना शांत और मौन रहेंगे, परिवार से बातचीत करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। व्यापारी लोगों को आज इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना लेनी चाहिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करिए। ब्रह्म योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके और आपकी टीम के साथ मैनेजमेंट से सराहना मिलेगी। सेहत में सुधार आज देखने को मिलेगा। पारिवारिक और वैवाहिक दृष्टिकोण से कोऑर्डिनेशन बिठाने के दिन है। आपको आज किसी दुर्बल या बीमार व्यक्ति की मदद करने का मौका मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से रोमांस, शॉपिंग सब हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो बेहतर रहेगा। और स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए आज दिमाग की खुराक लेना जरूरी है। अपने दिमाग को एक्टिव करिए, नए आइडियाज मिलेंगे। अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करिए। दोस्तों के साथ या अपनों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए आज जेब ढीली होने वाली है। ट्रैवल में एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे लेकिन एक्सपीरियंस भी शानदार रहेगा। मीन राशि, परिवार के सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कहीं बैड कंपनी के शिकार तो नहीं। व्यापार में ग्राहक खाली न जाए ये याद रखिएगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं इंटेलेक्चुअली सोचिए और आपके पास समय ऊर्जा बहुत शानदार है, उसे सही काम में लगाइए। जहां आपकी जरूरत नहीं वहां से हट जाइए। जॉब करने वाले लोगों को आज कोई टेंशन दे सकता है, आप लेने की कोशिश मत करिएगा। उच्च अधिकारियों का आपके काम को लेकर डाउट हो सकता है, इसलिए आप किसी गलती को आज दोहराने वाले, इससे बचिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती है तो दुखी मत होइए, माफ कर दीजिए। अपनी गलती पर माफी मांग लीजिए। फैमिली में आज आपकी जुबान से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ख्याल रखना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। यात्रा में जोखिम मत उठाइएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफलता पाना चाहते हैं तो खुद के भीतर झांकिए, अपनी गलतियों से सीखिए। यह आपका दिन है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे अमला नामक राजयोग की। जब चंद्रमा से 10th हाउस में कोई शुभ ग्रह स्थान स्थित हो तो यह अमला योग बनता है। इस योग से जातक को धन और यश की प्राप्ति होती है। चंद्रमा जैसी 16 कलाएं भी उसके अंदर होती है और वो प्रगति बहुत करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो राम भक्त हनुमान जी को 11 लड्डू का भोग लगाइए और उनके समक्ष आसन लगाकर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। 11 हनुमान चालीसा की पुस्तकें हनुमान मंदिर में बांटिए और बेजुबान जानवर, असहाय लोगों की मदद करिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है
और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।